शेयर मार्केट में नुकसान होना कोई असफलता नहीं है, बल्कि ये उस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है जो हर सफल ट्रेडर और निवेशक से होकर गुजरती है। जब आप नुकसान झेलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मार्केट में एक्टिव हैं, रियल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ना कि केवल किताबों से सीख रहे हैं। हर बड़े प्रो ट्रेडर, चाहे वो वॉरेन बफेट हों, जॉर्ज सोरोस या जेसी लिवमो, सभी ने अपने करियर में नुकसान झेले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन नुकसानों को सीखने और सुधारने के मौके के रूप में लिया। नुकसान हमें बताता है कि हमारी स्ट्रैटेजी, इमोशन या डिसिप्लिन कहाँ कमज़ोर हैं। अगर आप हर लॉस के बाद ईमानदारी से रिव्यू करते हैं, तो वही लॉस आगे चलकर आपके सबसे बड़े टीचर बन जाते हैं। जैसा कि महान ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने कहा था, द गेम ऑफ स्पेकुलेशन इज द मोस्ट यूनिफॉर्मली फैसिनेटिंग गेम इन द वर्ल्ड, बट इट इज नॉट अ गेम फॉर द स्टूपिड, द मेंटली लेजी और द पर्सन ऑफ इंफीरियर इमोशनल बैलेंस। इसका मतलब साफ है, मार्केट में जीतने के लिए आपको केवल नॉलेज नहीं, बल्कि मजबूत मानसिक संतुलन और सीखने की क्षमता चाहिए। नुकसान उस सीख की पहली सीढ़ी है। नुकसान के बाद सबसे पहले ईगो और अहंकार को बाहर निकालना जरूरी है। अक्सर ट्रेडर ये मान लेते हैं कि उनका निर्णय हमेशा सही होगा, लेकिन मार्केट किसी के अहंकार को नहीं मानता। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि गलती आपसे हुई है, तभी सुधार की असली शुरुआत होती है। इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट का रिव्यू। क्या आपने हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ 1-2% ही रिस्क पर लगाया था? अगर नहीं, तो यही नुकसान की जड़ है। आपको ये समझना होगा कि मार्केट में बचना ही जीतने की पहली शर्त है, और बिना रिस्क कंट्रोल के कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। फिर देखें कि आप डेटा और पैटर्न पर फोकस कर रहे हैं या इमोशन पर। जिन ट्रेड्स में लगातार नुकसान हुआ, उनकी एंट्री, एग्जिट और टाइम फ्रेम को ठंडे दिमाग से डेटा की तरह रिव्यू करें। इमोशन या अगर ऐसा होता तो वाली सोच को बाहर रखें, सिर्फ तथ्य देखें। अब पहचानिए कि आपके सिस्टम में क्या कमियां हैं। क्या आपकी रणनीति बदलते मार्केट में फेल हो रही है, या आप ट्रेंडिंग मार्केट में रेंज स्ट्रैटेजी चला रहे थे, या उल्टा? मार्केट के बिहेवियर को समझे बिना कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अंत में सबसे जरूरी है जर्नलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग। हर ट्रेड का कारण, मूड, टाइमिंग और परिणाम लिखिए। ये जर्नल आपके लिए दर्पण की तरह होगा, जो आपको आपकी गलती और प्रगति दोनों दिखाएगा। धीरे धीरे आप खुद अपने बेस्ट कोच बन जाएंगे। अब देखते हैं लगातार नुकसान के बाद वापसी कैसे करें, वो भी 5 प्रभावी स्टेप से। स्टेप 1, रुक कर स्थिति का आकलन करें। लगातार नुकसान के बाद सबसे पहला कदम है कुछ दिन का ब्रेक लेना। मन को शांत करें और पूरे पीएनएल, ट्रेड जर्नल और पोर्टफोलियो को ध्यान से देखें। ये पहचानें कि आपकी सबसे बड़ी 4-5 गलतियां क्या थी। ओवर लेवरेज, गलत टाइमिंग या बिना स्टॉप के ट्रेडिंग। हर गलती के पीछे का रूट कॉज खोजें। क्या ये इमोशनल फैसला था या सिस्टम की कमजोरी? स्टेप 2, रिस्क और ट्रेडिंग प्लान दोबारा बनाएं। अब अपने रिस्क प्रोफाइल को फिर से सेट करें। तय करें कि हर ट्रेड में अधिकतम कितना रिस्क लेना है, 1% या उससे कम। एक नया लिखित प्लान बनाएं जिसमें एंट्री, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट और टाइम फ्रेम तय हो। एक छोटा चेकलिस्ट बनाएं जिसे हर ट्रेड से पहले पूरा करना जरूरी हो। स्टेप 3, स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें, बैक टेस्ट और पेपर ट्रेड। अपने पुराने सिस्टम में जो बदलाव किए हैं, उन्हें पहले डेमो या पेपर ट्रेड में टेस्ट करें। कम से कम 30 से 50 ट्रेड्स का सैंपल बनाएं, ताकि भरोसा बने कि नई स्ट्रैटेजी वाकई काम कर रही है। जब डेटा से संतोषजनक रिजल्ट आए, तभी असली अकाउंट में लौटें। स्टेप 4, छोटे साइज से रीस्टार्ट करें और फोकस रखें। री एंट्री हमेशा छोटे साइज से करें, मसलन सामान्य साइज का केवल आधा या चौथाई। शुरुआत में सिर्फ 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट पर फोकस रखें ताकि एकाग्रता बनी रहे। हर 10 सफल ट्रेड्स के बाद धीरे धीरे साइज बढ़ाएं, लेकिन बिना एविडेंस के कभी बड़ा पोजीशन ना लें। स्टेप 5, मनोवैज्ञानिक अनुशासन और दीर्घकालिक सोच। सबसे बड़ा बदलाव दिमाग में चाहिए। नुकसान के बाद रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहें। ट्रेड से पहले खुद को शांत करने की आदत डालें। मेडिटेशन या श्वास अभ्यास मदद कर सकता है। छोटे स्थिर लक्ष्य रखें, महीने महीने नहीं, बल्कि 3 से 6 महीने की कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें। याद रखें, मार्केट में सर्वाइव करना ही असली कमबैक की शुरुआत है। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर अपनी गलतियों से सीखकर धीरे धीरे स्थिर, अनुशासित और प्रॉफिटेबल बन सकता है। आखिर में याद रखिए,
शेयर या फॉरेक्स मार्केट में गिरना कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ होता है। हर नुकसान एक सीख है जो आपको अगले बड़े मौके के लिए तैयार करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती के बाद हार मान लेते हैं, जबकि समझदार ट्रेडर और इन्वेस्टर उस गलती को अपनी ताकत बना लेते हैं। मार्केट हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से काम लेते हैं। अगर आप अपने अंदर ये 3 गुण विकसित कर लेते हैं, तो चाहे कितना भी नुकसान हुआ हो, आपकी वापसी तय है। हर कदम पर याद रखें, मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न पैसा नहीं देता, बल्कि वो एक्सपीरियंस और कंट्रोल देता है। इसलिए गिरने से मत डरिए, सीखिए, सुधारिए और फिर उठ खड़े होइए। आपका कमबैक ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल आर्थिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, जहां बात करते हैं ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट साइकोलॉजी के रियल एक्सपीरियंस की। नीचे कमेंट में बताइए कि आपने भी कभी लगातार नुकसान झेला है और आपने उससे क्या सीखा। याद रखिए, मार्केट में हारना नहीं, सीखना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे प्रॉफिटेबल।